मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः रसायन के चैप्टर नंबर 11 जिसका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम है, उससे संबंधित पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। लेक्चर लाजवाब होगा, बड़ा ही रोचक होगा। आगे रधिया जल्दी आ, आरे गणेशवा जल्दी आ, दिनेशवा जल्दी आ, है क्लास चालू हो गलो, जल्दी आ, आज क्लास चालू हो गल, राधा जल्दी आबू, गीता जल्दी आबू। हाँ चलो, सुनील जी खाटी बिहारी का पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ये कार्बन में यदि हम कोई अतिरिक्त उसको यदि कि एक या उससे अधिक हाइड्रोजन यदि हम जोड़ दे तो हाइड्रोकार्बन। ये बना किससे है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो उसको हम जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में हाइड्रोकार्बन तैयार होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिस्थापन से हम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से बनाते हैं, एक को खिसका करके बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक उसके परमाणु को प्रतिस्थापन करके, डिस्प्लेस करके, और तब जो हम यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, लेकिन इसका गुणधर्म माने की प्रॉपर्टीज, एकरा कहै छै गुण, आ गुणधर्म और इसका प्रयोग ये बिल्कुल भिन्न होगा। तो इसका की ध्यान रखेंगे कि इसका आपका जो प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा, वो उससे डिफर कर जाएगा, क्योंकि उसको हम प्रतिस्थापन करके और तब हम उसको बनाते हैं। अब फिर यहां आते हैं, यहां पर दो शब्द आप देखिएगा, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होता है? यदि आपको नहीं समझ में आता तो सामान्य भाषा में समझ लीजिए। एलिफेटिक माने सीधा सीधी, जब कोई घुमल उमल होगा, सीधा सीधी, फ्रेश। और एरोमेटिक होता है जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं चक्रीय। चक्रीय यदि आपने समझे, जैसे हम है ई बना दिए, आपको लाल में थोड़ा सा चमकेगा, हम बना देते हैं, ब्लू में बना देते हैं, बाहर बाहर बाहर, कमाल है रे भैया, कमाल है। ये चक्रीय हो गया, चक्रीय हो गया। उसमें मान लीजिए आप देखिएगा तो सीधा होगा, चलो भैया इसमें हम देखेंगे तो ये सीधा हो गया, ये एलिफेटिक हो गया ऊपर वाला, ये एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक में एगो बात ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक में जो ये आपका डबल बॉन्ड रहता है, ये एक एक के अंतर पर रहता है। अब एगो बात और है कि हम जो है इसको यहां भी बना सकते हैं, चाहे तो हम हियो बना सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि द प्लेस इज फॉर मेकिंग द, इसमें बॉन्ड आर नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। हम चाहे तो यहां भी बना सकते हैं, एक एक के अंतर पर हम यहां भी दे सकते हैं। तो अब या तो हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे, यहां दे देंगे एक अंतर पर, नहीं तो हम हियो दे देंगे, हियो दे देंगे, हियो दे देंगे। अब चूंकि इसका स्थान फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी प्रकट कर देते हैं, ऐसे भी प्रकट कर देते हैं, एगो बीच में गोले बना देते हैं। याद कीजिएगा, बेंजीन में ऐसे ही लिखते हैं। तो यही आपका एलिफेटिक माने सीधा सीधी और एरोमेटिक में चक्रीय। यदि आप इतना ही सामान्य भाषा में समझिए तो इसमें यदि कोई, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए आप हाइड्रोकार्बन देखें, तो हाइड्रोकार्बन का यदि हम कोई हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें और तब हम इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बुझे तो कुछ नहीं, चिंता नहीं कीजिएगा, टेंशन नहीं लेने का है। सुनील जी खाटी बिहारी OH इसको कहते हैं, OH ग्रुप लगा दीजिए, उसी को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, उसको लगा दीजिए तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल। और नहीं तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि यदि एरोमेटिक से मारिएगा तो फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। तो यही चीज है कि हाइड्रोकार्बन से एगो हाइड्रोजन में ओकरा हटाइए, ठेलिए, हटाइए, कम से कम एगो, वही एगो से बेसी हो गया कोनो बात नहीं। तो उसको, और उसके बाद हम यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, हाइड्रोक्सिल नहीं बुझे तो है OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप लगा दिए, हमको अल्कोहल बन जाएगा। या नहीं तो मान लीजिए हम उसको फिनॉल भी कहते, यदि एरोमेटिक से हटा करके लगा दिए तो फिनॉल बन गया। अच्छा, अब हम आते हैं, इसका बहुत उपयोग है, इट इज वेरी यूजफुल।
और ये आपका बहुत उपयोग है, यूजफुल फॉर इन द डेली लाइफ ऑल्सो। और आपका ध्यान रखिएगा कि इन द ऑल्सो इंडस्ट्री। अब आ जाए अंग्रेजी ने बोलेंगे तो कहेगा सुनील बाबा पगला गए रे, बिहार में हम लड़का समझावेंगे अंग्रेजी बता में तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उद्योग और दैनिक जीवन में दोनों उपयोग है। लकड़ी के फर्नीचर को यदि हमको पॉलिश करने के लिए स्प्रिट लगाना है, उसमें भी देखिएगा, उसमें हल्का सा आपको स्प्रिट का गंध बड़ा तेज होगा। एरोमेटिक एक और आप जान लीजिए, एरोमेटिक एक और गुण होती है कि इसकी सुगंध बड़ी तेज होगी, बड़ी ही आपकी फास्ट होगी, अच्छा होता है। इसमें ये भी, हालांकि ये गारंटेड नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपका ये नहीं है जिसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना लीजिएगा, लेकिन इसका सुगंध बड़ा तेज होता है और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके गंध के बारे में। तो ये लकड़ी के फर्नीचर। फिर जैसे आप देखिए एथेनॉल हुआ, इन सब का हम लोग प्रयोग उपयोगी लकड़ी को रंगने में, पॉलिश करने में, पेंट करने में, इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर आइए खाने वाला चीनी है, ये हो गया। कपास, ये हो गया। कागज बनाने में उपयोग करते, इन सब जगह OH समूह का, इसको हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल, जल्दी बोल रहा दिया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रयोग कहां कहां करते हैं? तो कागज के उद्योग में करते हैं, पेंट पॉलिश करने में करते हैं, लकड़ी को पेंट पॉलिश करने में करते हैं, कपास से वस्त्र बनाने, बिल्कुल सही रह दिया, तो 80% नंबर आ जाएगा। अब देखिए कि अल्कोहल में यदि एक या उससे अधिक हाइड्रोक्सिल वो लगा दीजिए, जैसे एलिफेटिक तंत्र है, एलिफेटिक जानबे करते सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चक्रीय नहीं हो, उसमें यदि OH लगा दिए तो उससे जो जुड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि एलिफेटिक तंत्र। तो और यदि चक्रीय में जुड़ा तो उसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना तो उसको फिनॉल कहते हैं। अब एरोमेटिक तंत्र जो होता है इसको हम कहते हैं AR माने एरोमेटिक, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए OH, तो इससे भी हमको बनता है बहुत ही उपयोगी, अत्यंत ही उपयोगी ये हमको बनता है, जिससे फिनॉल हुआ। और भी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीज बनेगा, बड़ा ही उपयोगी चीज बनेगा। अब देखिए R हम कहें एलिफेटिक, अब इसमें चले आइए, और ये हुआ एरोमेटिक। इन समूह में एलिफेटिक और एरोमेटिक समूह में अब इसमें यदि हम ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन ना, हाइड्रोजन का हम हटा दिए, हाइड्रोजन के हम उड़ा दिए, हाइड्रोजन गया, देखिए यहां OH नहीं है, उसको हम एल्कोक्सिक या एरिलॉक्सी कहते हैं। तो एल्कोक्सिक या एरोलॉक्सिक समूह में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापित मीन्स के डिस्प्लेस कर दीजिए। रमेश बात जल्दी बोल, प्रतिस्थापित के सामान्य लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि डिस्प्लेस कर दीजिए। वंस यू विल डिस्प्लेस द एनी सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एज, ध्यान रखिएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित। तो उसमें प्रतिस्थापित करने के बाद यदि हम यौगिक का उसको प्रतिस्थापन करके तब फिर हम कुछ दूसरा चीज जोड़ते हैं, तो उसको जो यौगिक का दूसरा वर्ग हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर, तो ईथर जान लिया, अल्कोहल जान लिया, फिनॉल जान लिया, ईथर जान लिया। अल्कोहल जान लिया, सीधा सीधी यदि है हमारा एलिफेटिक है, ओ में हम OH लगा दिए तो अल्कोहल मिल गया। अब मान लीजिए एरोमेटिक है, ओ में मान लीजिए हटा करके OH लगा दिया, फिनॉल बन गया। ईथर में तोरा बोले तो ओ दोनों में H का हटा करके तो अब तो तू कोनो चीज जोड़ देगा तो O से तोरा ईथर बन जाएगा। अब जैसे देखिए CH3OH है, तो CH3 में तो CH4 था, तो O में क्या किया जाए, एगो H को गायब कर दिया, तब जो बना इसको हम लोग कहते हैं डाइमेथिल ईथर, इसको हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। याद रखना, ईथर पहले जो पेशेंट बेहोश में होता था तो एगो कुप्पी सुंघा देता था। कुप्पी क्या? तो नाक पर बेहोश, ओकरा कहता था फूक मार, अब फूक मारता था, कहता था लंबा सांस खींचता था, वो बेहोश हो जाता था। लेकिन ईथर में क्या है कि यदि ज्यादा आप सांस खींच लिए, बहुत तो पेशेंट का मरने का डर रहता था, पेशेंट का देहांत होने का डर रहता था। कई ईथर खींचने वाले पेशेंट बेहोश होते काल कवलित हो जाते थे, मर जाते थे। इसलिए उसको ईथर का प्रयोग अब कम किया जाता है, नहीं के बराबर किया जाता। अब तो बेहोश वाले सुइया एनेस्थीसिया का एक अलग होता है, जिसमें आपको जहां पर ऑपरेशन करेगा उसी स्थान को, जिसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं बहिर कर देगा, शून्य कर देगा हिंदी में, तो वो आता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन को स्थान पर हटा करके, और हम यदि एल्किल या एरिल समूह से विस्थापन से जो बनेगा, एल्किल या एरिल समूह से
तो उस स्थिति में आपका ईथर बन जाएगा। जान गए ईथर। पुनः जान लीजिए कि ये आपका आरओ जिसको हम कहते हैं एलिफेटिक में एच को हटा दिए, एलिफेटिक वाले कंपाउंड में जो OH लगा हुआ था जिसको आप अल्कोहल बनाते थे, एरोमेटिक में जो OH लगा हुआ था जिसको आप मान लीजिए सामान्य रूप में फिनॉल जो है सो सबसे आपका एग्जाम्पल H हटा दिया और तब जो हम लगा दिए उसमें एल्किल या एरल समूह, तो हमको ईथर बन गया। अब देखिए अल्कोहल फिनाइल ईथर बहुत उपयोगी, असाधारण उपयोगी। अल्कोहल का उपयोग जानबे करते हैं कि जब इथाइल अल्कोहल थोड़ा सा मिला दीजिएगा मिजाज बन जाएगा एकदम, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। और देखिएगा पीने वाला कहता है आज हम अल्कोहल दिए हुए मिजाज बम बम करेगा। कभी मत पीना, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार, लेकिन उसमें इथाइल अल्कोहल मिला। गलती से यदि वो में आपका शराब में गलती से यदि मिथाइल अल्कोहल मिल गया तो वो जहरीला शराब हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाएगा या मर जाएगा। खैर वो बात की चीज है। फिनॉल हम लोग जनरली डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, साफ सुथरा के रूप में प्रयोग करते हैं, वो बाद का चीज है। तो इसमें देखिए अल्कोहल और फिनॉल का जो वर्गीकरण करते हैं कि हाउ वी क्लासिफाई द अल्कोहल एंड फिनॉल, तो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मच यूजिंग, आइदर इट इज मोनो और द ड्राई और द ट्राई। फिर आप कहिएगा सुनील बा फिर अंग्रेजी बोलने लगा, तो मोनो मीन्स एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन। इसमें कितना हम हाइड्रोक्सिल का प्रयोग किए हैं, हाइड्रोक्सिल पुनः आपको बता दे OH ग्रुप कितना प्रयोग किए हैं, उसके आधार पर वो नाम पड़ेगा डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रोक्सिल। मोनो भी कहते हैं, मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, और पॉली माने बहुत। पॉलीमराइजेशन पढ़ा था ना पीछे में, हाँ तो वही बात है। अब जैसे देखो इसमें हम किए C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, इसमें एक है। इसी तरह CH2 इसमें हम OH और OH लगा दिए तो इसमें डाई है, दूगो लगाए हैं तो ये हमारा डाई ग्रुप हो गया, डाई, इसको डाइहाइड्रिक भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए CH2 इसमें तीन गो OH लगा दी है तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक भी कहते हैं। इसी को हम एरोमेटिक में भी बना सकते हैं। एरोमेटिक में देखिए एक लगा हुआ है OH, इसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे। इसमें दो OH लगा हुआ है दो स्थान पर, इसको हम डाइहाइड्रिक कहेंगे। इसमें तीन स्थान पर लगा हुआ है, एक, दो और तीन स्थान पर, इसको हम ट्राइहाइड्रिक करेंगे। बड़ा आसान है। उससे फिर आते हैं, अगला देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। सामान्य रूप में जान लीजिए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल भी बिल्कुल प्राथमिक जो होगा वो बहुत ही आसान होगा। CH2OH है, एगो OH लगल है, इसका एक आपका इसमें कि ये आप जो खाली छोड़े हैं इसको हम लोग प्राथमिक कहते हैं। इसमें देखिए OH लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल जो कहते हैं ये। देखिए यहाँ पर CH जो है ये आपका यहाँ पर दो बॉन्ड बनाने के लिए छूटा हुआ है, इसको द्वितीयक 2 डिग्री का कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर H की संख्या घट रहा है, यहाँ पर S2 था, अब यहाँ पर देखिए एक H है, चूंकि आपने दो खाली छोड़ा है बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए H इसके साथ है ही नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और C के साथ आपका 3 बॉन्ड बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, इसलिए इसको तृतीयक कहते हैं, 3rd डिग्री का। अब ईथर हम लोग देखते हैं कि ईथर में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किन या एरिल समूह एक, अब देखिए ईथर का हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, हाउ वी विल क्लासिफाई द ईथर। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में हम समझा देंगे। रदिया चिंता नहीं कर, रमेशवा चिंता नहीं कर इसमें, कि जब आपका ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किल या एरिल है यदि समान हो, मीन सेम ग्रुप, इफ यू आर अटैचिंग द सेम ग्रुप विद द ऑक्सीजन, तो उस स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं सरल या सम्मित। सरल मीन सिंपल और सम्मित माने कि जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल माने सरल और सम्मित ईथर उसको कहते हैं। और यदि दोनों समूह भिन्न हो तो उस स्थिति में उसको मिश्रित कहते हैं, मिक्स्ड या असम्मित, इसको अनसिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे देखिए कि आपका C2H5 वो है और C2H5, देखिए इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, इसका माने ये सम्मित ईथर हो गया, सिंपल या सिमेट्रिकल। लेकिन आप इसमें देखिए कि इस O के इस साइड में C2H5 है, इधर आपका CH3 है, इसका माने O के इस साइड आपका इथाइल और O के इस साइड आपका मिथाइल, इसका माने ये आपका असम्मित है,
अनसिमेट्रिकल है, बराबर नहीं है, एन्ने कुछो है, एन्ने कुछो है, एन्ने राम है, एन्ने रावण है, एन्ने इंसान है, एन्ने हैवान है। तो इस तरह से उसी तरह देखिए C2H5 इधर C6H5 है, इस O के, ये आपका असमिट हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, दो अलग अलग ग्रुप से हमें कहती है। अब आते हैं नाम पद्धति, अंग्रेजी में कहते विषय एज ए नोमेनक्लेचर, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपलिस्टिक थिंग। तो आइए एल्कोहल, एल्कोहल का नाम हम हाइड्रोक्सिल के समान नाम पर हम इसको देते हैं। हम आपको ज्यादा कठिनाई में नहीं ले जाएंगे, बहुत ज्यादा गहराई हम आपको गहराई में ले जाएंगे, लेकिन बेहद आसान भाषा में। तो उस स्थिति में आपका हाइड्रोक्सिल समूह के सामान्य नाम के आधार पर हम इसको प्रकट करते हैं। अब आइए उसका दो तरह से, एक होता है समान नाम और एक होता है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब जैसे हम समान नाम आते हैं CH3OH, तो इसको हम लोग इसमें मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें CH4 होता है मिथाइल, उसका एक H गायब किया और OH लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो मेथिल अल्कोहल हो गया। अब CH3 CH2 CH2OH हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं N प्रोपिल अल्कोहल, समान नाम। इसी को यदि हम कहेंगे प्रोपेन 1-ऑल, आईयूपीएसी में कहते हैं। उसी तरह चले आइए CH3 CH3 और CH से एक OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको समान नाम के रूप में हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको यदि हम कहेंगे आईयूपीएसी नाम में तो प्रोपेन 2-ऑल। अब देखिए दूसरे स्थान पर लगा हुआ तो इसलिए हम 2 लगा दिए, 2 लगा दिया, चूंकि अल्कोहल है उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, तो शॉर्ट फॉर्म में ये आईयूपीएसी है। इस तरह से आप चलिए ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल देखिए कि जैसे CH2 इसके साथ एक C के साथ OH लगा हुआ है, फिर CH के साथ OH लगा, फिर CH2 के साथ OH लगा हुआ है, इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं, समान नाम इसका है। और इसको कहते हैं 1 2 3, 1 माने पहला कार्बन पर लगल है, दूसरा कार्बन पर लगल है, तेसरा कार्बन पर लगल है, 3 को जो लगल है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसको ट्राइऑल कहते हैं। तो बुझ गया बात के ट्राइऑल, इसको ग्लिसरॉल याद करना। ग्लिसरॉल तुम फैट में पढ़ा होगा, या साबुन जो बनाते थे ओई में भी पढ़े थे कि साबुन बनाने में हम ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका फैटी होता है, ये पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं फिनॉल। व्हाट इज फिनॉल? तो फिनॉल क्या है, अब जब ध्यान रख रहा है, फिनॉल जो हो गया कि बेंजीन, हम देखते हैं कि बेंजीन का सूत्र क्या हुआ, तो बेंजीन का सूत्र सब आदमी जानता है कि C6 इसमें होता है, C6 S6 होता है बेंजीन। अब तोरा वो नहीं बुझ पड़ा, तो हम बुल्लू में लिखते हैं, बुल्लू में लिखते हैं, ले भैया है हैया लिख दिए, बाहरे बाहरे, कमाल है रे कमाल है। इसमें हम कर दिए तो H लगा दिए, 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 6 पर लगा दिए। जो 6 आपका कार्बन था उस स्थान पर ए में की कीजिए, एगो का हटा दीजिए, यहां पर OH लगा दीजिए, एगो का हटा दीजिए, यहां पर यदि हम OH लगा दिए, बस ई बन गया आपका फिनॉल। एक मिनिमम एगो लगा दिए, हम चाहेंगे तो हम और भी लगा सकते हैं। तो और अब देखिए तो यही फिनॉल हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल, ये समान नाम है इसका। आईयूपीएसी में भी इसको फिनॉल ही जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हम यहां पर CH3 लगा दिए, जैसे C6H6 था, एगो H को हटा कर CH3, इसमें हम CH3 लगा दिए, यहां OH लगा दिए, इसको क्रिसॉल कहते हैं या 2 मिथाइल फिनॉल कहते हैं। बहुत ही उपयोगी है। इसका दूसरा भाग हम जल्दी लेके आवेंगे, जल्दी लेके आवेंगे। तब जल्दी बोल करने से बात थोड़ा सब तेजी से पूछ रहे हैं, जल्दी से बोल। एरोमेटिक केकरा कहते हैं गणेश बा, जल्दी बोल। 80% नंबर मारबो नस फाड़ दबो। हाँ ठीक है, एरोमेटिक चक्रीय को कहते, बहुत अच्छा बात। अच्छा, एरोमेटिक में डबल बॉन्ड कहां रहेगा, तो आप जवाब दीजिएगा तो सर ये अल्टरनेट पर किसी भी कार्बन पर हो सकता है, इसका स्थान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए गोल से इसको प्रकट करते हैं। एलिफेटिक किसको कहते हैं, सीधा सीधी वाला, बारह 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 अड़तिया तोरो 80% नंबर आएगा, बिल्कुल सही। उसमें यदि समान भाषा में एलिफेटिक में OH लगा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, समान भाषा में एरोमेटिक में OH लगा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा, बहुत जल्दी इसमें कि आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मैं आपको इसका दूसरा भाग लेकर के भी आऊंगा और इससे
पहले मैं आपसे आग्रह कर भैया यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार, अपने मित्र को बतला, शेयर कर, और तो यहाँ का अपन चैनल एकरा शेयर करियो, तोहार का अपन चैनल हो एकरा शेयर करा हो। इसमें दिस इज योर चैनल, इसमें ध्यान रखिएगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, और टेल योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट एज मच एज यू विश। बहुत जल्दी सुनील जी खाटी बिहारी आपको अगला वीडियो लेकर के, इसी का भाग लेकर के हाजिर होगा। जय बिहार, जय भारत।